तुझे खुशी नहीं हो रही? ये सब तो बच्चों के पटाखे हैं, मुझे तो बॉम्ब फोड़ने बॉम्ब। बॉम्ब तो बड़े फोड़ते हैं। मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ। तू बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ मोटा हुआ है। मेरे सब दोस्त बॉम्ब लेकर आए हैं और मैं ये फूलझड़ी और अनार चलाऊंगा। पिंटू, इसे अनार क्यों कहते हैं? मुझे पिंटू क्यों कहते हैं, तुम्हें श्रेया क्यों कहते हैं? ऐसे ही इसका नाम अनार है। हाँ, पर अनार तो गोल होता है, ये तो लंबा है। हाँ, पता नहीं इसे अनार क्यों कहते हैं, इसे तो मीनार कहना चाहिए। ये मीनार क्या होता है? मीनार मीनार मतलब वो जो होता है ना, कुतुब मीनार, चार मीनार, वैसे। वो जो दिल्ली में है? हाँ। पिंटू, तुम इतने इंटेलिजेंट हो गए हो? नहीं रे, वो तो मैडम ने 2-4 दिन पहले ही सिखाया था। दीपावली के वेकेशन के बाद भूल जाऊंगा। ओह, मैंने सोचा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो और तुम तो गधे के गधे ही रह गए हो। मैं गधा कैसे हुआ? मानता हूँ कि मैंने तुम्हें अनार के बारे में नहीं बताया, लेकिन मीनार के बारे में तुम बताया ना। मैं अनार के बारे में पूछना चाहती हूँ, तुम मीनार के बारे में क्यों बता रहे हो? तो जब जब तुझे भूख लगती है तो खाना क्यों खाता है? क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? अरे यार, तूने फिर खाने का नाम ले लिया। अब मुझे भूख लगने लगी है, चल किचन में चलते। हे भगवान, अब तो अकाल पड़ के ही रहेगा। अरे वाह भाभी, आप तो मिठाई भी बना लेती हैं। मुझे तो लगता था आप सिर्फ बेवकूफ बनाना जानती हैं। सब मैंने मामा से सीखा है। इसीलिए तो शक होता था। नंदा, बातें करना बंद कर दो और खीर और रबड़ी बना लो। बना तो लूंगी, लेकिन खीर और रबड़ी ही क्यों? दूध वाले की बेटी हो ना, मैंने सोचा दूध की चीजें अच्छी बना लेती होगी तुम। मिठाइयाँ तो आप भी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो क्या आपके परिवार में कोई हलवाई भी था क्या? मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ। खाएगी मेरी बच्ची? भूख मुझे लगी है और आप इससे पूछ रही हो? तुझसे क्या पूछना है, तू तो वैसे भी सारी खा जाएगा। पर नानी, आपने इतनी सारी मिठाइयाँ बनाई क्यों हैं? आज दीपावली है ना, इसलिए। नानी, हम दीपावली क्यों मनाते हैं? अरे, हम दीपावली मिठाई खाने के लिए, छुट्टियों का मजा लेने के लिए और फटाके फोड़ने के लिए मनाते हैं। देखा, मेरा पिंटू कितना इंटेलिजेंट है ना? हाँ हाँ, आप पर जो गया है। आप लोग नानी से बात करने दो ना। बताओ नानी। आज के दिन राम भगवान सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ वनवास से लौटे थे। वनवास मतलब? वनवास मतलब जंगल में रहना। राम जी अपने पापा के कहने पर 14 साल जंगल में रहे थे। उनके पापा ने उनको जंगल भेज दिया और वो चले गए? हाँ, क्योंकि श्री राम जी अपने पापा की हर बात मानते थे। नानी, पर वो सीता और लक्ष्मण को अपने साथ क्यों ले गए थे? क्योंकि सीता मैया उनकी पत्नी थी और पत्नी को हमेशा पति के साथ रहना चाहिए। तो मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहती? बेटा, उसके लिए पापा को राम जी जैसे होना चाहिए, रावण जैसा नहीं। हाँ, ठीक है नानी। सीता मैया को तो पता चल गया, पर लक्ष्मण जी क्यों गए थे? राम जी की सेवा करने के लिए। नानी, राम जी तो राजा थे ना? हाँ। क्यों उनके पास सेवा करवाने के लिए नौकर नहीं थे क्या, जो वो लक्ष्मण जी से सेवा करवाते थे? ऐसी बात नहीं है बेटी, वो तो लक्ष्मण जी का अपने भाई के प्रति प्यार था। अरे बाप रे, इतनी छोटी सी दिवाली की इतनी बड़ी कहानी। मुझे तो लगा था दिवाली पटाखे चलाने के लिए होती है। नहीं बेटे, ये तो खुशियों का त्योहार है और खुशियां मनाने के लिए मिठाइयाँ बांटते हैं और खाते हैं। हाँ, तो मुझे खाने दो ना, वरना मैं भूख के मारे मर जाऊंगा और ये मेरी आखिरी दीपावली होगी। हाँ नानी, खाने दो। भारी पेट का वेट का भी तो सवाल है। ये लो बेटे, खा लो। ले ले।
थैंक यू। अब आएगा असली मजा। दिवाली में अगर बम न फोड़े जाए तो दिवाली का मजा ही वो हो जाता है। अब किरकिरा हो जाता है। लेकिन इन्हें छुपा दूं, कहीं कोई देख न ले। छुपा दो, छुपा दो। पापा क्या छुपाए हो? श्रेया, वो मैं ऑफिस के पेपर्स रख रहा था। झूठ। नहीं, सच सच सच। मुझे सिखाते झूठ नहीं बोलना चाहिए और खुद झूठ बोलते हो। नहीं श्रेया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। ठीक है, नानी को बुलाती हूँ, वो खुद भी देख लेगी और मुझे भी बता देगी। श्रेया कहाँ जा रही है? देखो ना, उस हिटलर को मत बुलाओ। वो ना, मैंने इसमें दिवाली के बम रखे हैं। नानी ने मना किया था ना बम लेके आने को। टीवी में भी मना करते हैं। हाँ श्रेया, लेकिन वो तो बच्चों के लिए मना करते हैं ना। मैं तो बड़ा हूँ, मैं फोड़ूंगा, तुम दूर से देखना, ओके? इसमें तो कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है। तो फिर मोहल्ले में धमाके के लिए तैयार हो जाओ। यस। सुनो, नानी को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए, ओके? ओके। तो फिर आज रात को धमाके के लिए तैयार। यस। किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ओके, बाय। साथ किया। मत खा पिंटू। पिंटू, मालूम है आज रात को धमाका होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इसलिए मैं अपने आप को खाने से रोक रहा हूँ। अरे बुद्धू, तू नहीं फटेगा, बम फटेंगे। हाँ? अगर नानी का बस चले ना तो फूलझड़ी भी हमें बड़े से डंडे पर बांध के दे। बम आएंगे नहीं, आ गए हैं, पापा लेके आए हैं। अच्छा, हाँ, रात को पापा बम चलाएंगे, हम भी देखेंगे। बहुत मजा आएगा ना? हाँ। पिंटू, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे नहीं पता चलेगी। जब मैं इतनी सारी मिठाई पचा सकता हूँ तो इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं पचा सकता? आज रात ये मोहल्ला बम के धमाकों से हिल जाएगा। बम का धमाका? बम ब्लास्ट हमारे मोहल्ले में? श्रेया, श्रेया, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुम्हें कहां से मिली? उन्होंने मुझे बताया है। टेररिस्ट ने इतना बड़ा राज तुम्हें बता दिया? कौन था वो? उस आदमी का नाम बताओ श्रेया। देखो, डरो मत, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी वो हमारा कुछ नहीं बिखारने वाले। हाँ तो बता दो ना श्रेया, देखो तुम झूठ नहीं बोलती ना। बता दो कौन था वो आदमी? पिंटू, अब तो बताना ही पड़ेगा। हाँ बता दो श्रेया, इससे पहले कि वो बम फट जाए और हमारे चिथड़े बिखर कर उड़ जाए। मेरे हाथ पांव उड़ गए तो सोचो, बिना हाथ पांव का मैं कैसे दिखूंगा? पापा बम के धमाके करने वाले हैं। जीजा जी टेररिस्ट बन गए। मैंने कितनी बार कहा था बुआ से कि मत सताओ, इतना मत सताओ जीजा जी को। देखा आज क्या हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी। अच्छा बता, तेरे पापा ने बम कहाँ रखे हैं? बोला ना, नहीं पता। उन्होंने कहीं छुपा के रखे हैं। चलो कम से कम अपने घर में तो नहीं छुपाए होंगे बम। आप इतने डरे क्यों हो ढूंढू मामा? तुझे क्या बताऊं श्रेया, हमारे घर में हम कितनी बड़ी मुसीबत के साथ रह रहे हैं। अपने मेरे ही नसीब में ये सब क्या? इन्हें क्या हुआ? क्या सोच रहा है मोहन? मैं सोच रहा हूँ पुलिस को खबर करूँ या ना करूँ। पुलिस को खबर करने का नतीजा जानता है तो? हाँ जानता हूँ। वो लोग मेरे जीजा जी को पकड़ कर ले जाएंगे, कुत्तों की तरह मारेंगे, कपड़ों की तरह धोएंगे और मसालों की तरह कूटेंगे। फांसी भी दे सकते हैं। सोच ले, अपनी ही बहन के मांग का सिंदूर मिटा देगा तो? हाँ,
मैं अपनी बहन के एक चुटकी सिंदूर के लिए बम से मरने वाले हजारों लोगों की बीवियों के हजारों चुटकी सिंदूर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। सोच ले मोहन, सोच लिया। खाते ही बैठ गया। हेलो, मोहन यार। मोहन बोल रहा हूँ। मैं मोहन बोल रहा हूँ। तो मोहन कैसे हो सकते हो? मोहन तो मैं हूँ, इंस्पेक्टर मोहन यादव। नहीं, मोहन मेरा नाम है। अच्छा, बोलो मोहन। इस मोहन से कैसा मोहन? नहीं, मेरा मतलब है क्या काम है? देखो, बम ब्लास्ट के बारे में मैं आपको खबर देना चाहता हूँ। अच्छा, कहाँ हुआ? हुआ नहीं है, होने वाला है आज रात को। अच्छा, सीरियल बम ब्लास्ट? नहीं, सीरियल बीरियल में नहीं, रियल लाइफ में बम फटने वाला है भाई। अच्छा, कहाँ? यहाँ हमारे मोहल्ले में। तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं घर से। कहाँ है? बम कहाँ है वो तो पता नहीं है। ओ, बम नहीं, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर तो वही है जहाँ था। अच्छा, कब फटने वाला है? क्या मेरा घर क्यों फटेगा भाई? अरे मेरे बाप, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बम कब फटने वाला है? हाँ, बम आज रात की प्लानिंग है। अच्छा, मैं टेररिस्ट को जानता हूँ, आप आ जाइए। कहाँ? मेरे घर। कहाँ है? घर कहाँ है? घर को कहाँ जाना है? जहाँ था वही है घर। अरे मेरे बाप, क्या तुम कोई प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो? मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम कहाँ रहते हो? तुम अपना एड्रेस बताओ, एड्रेस। एड्रेस? हाँ, लिख लीजिए। बोलो। ओके, भागने की कोशिश मत करना, हम आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ छुपाया होगा। अरे हैप्पी दिवाली श्रेया। चलो, देर हो गई। कहाँ से हवा संभाल के हाँ। दिए ना बुझ जाए। बुझ लेना चाहिए। अरे देखो नहीं ना भैया, बुझेंगे। संभालो। मेरे पास 2 ही रंग बचे हैं रंगोली बनाने के लिए। रंगोली बना पाओगे? श्रेया, अरे एक मिनट। श्रेया संभाल के। श्रेया, अरे श्रेया, यहाँ मत चलाना, बाहर जाके चलाओ। आप इससे डर रहे हो? बम चलेंगे तो क्या होगा? बम? कौन चलाएगा बम? मोहल्ले वाले। मोहन कौन है? मोहन कौन है? कौन है मोहन? मोहन कौन है? मोहन तो कृष्ण भगवान है। मुरलीधर, माखन चोर, नंदलाल, कन्हैया, सब उन्हीं के तो नाम हैं। बिल्कुल सही जवाब। प्राइज दीजिए। क्यों? आप वही है ना जो घर घर जाकर सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने पर प्राइज देते हैं। अच्छा, एक मुझसे भी पूछिए ना, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, पूछिए ना। चुप! अरे मैं असली इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर मोहन। अब बताइए, मोहन कौन है? मैं तो हुई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस घर में मोहन नाम का आदमी कौन है? कौन है? अच्छा, वो मोहन, इधर आना। हाय। ये मोहन है। अगर आप इसे आदमी माने तो जीजा जी, मैं इसे डिफ्यूज कर दूं? गधे, ये तुझे बम दिखाई दे रहा है? नहीं सर, है तो इंसान, लेकिन इसकी हालत देखकर लगता है कभी फट सकता है। क्यों? अच्छा, तो ये तुम्हारी प्लानिंग है। ये बताओ, इस प्लानिंग में तुम्हारे साथ और कौन है? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं तो अकेला हूँ। तुम्हारे अलावा इसमें और किसका हाथ है? नहीं, हाथ पैर जो भी है इनका है, मेरे जीजा जी का, आनंद का। हेलो बोलो। हेलो, जीजा जी आनंद। अच्छा, तो तुमने बम रखा है? बम? हाँ। क्यों? वो नानी। क्या? नानी से डर के। नानी के डर से? आज तक मैंने सुना था कि मोहल्ले में दादा होते हैं, भाई होते हैं, उनके डर से होता है। नानियां भी हुआ करती है। कौन है नानी? अब यहाँ पे सबसे ज्यादा उम्र किसकी है? देखिए, उम्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने 60-60 साल के भाई और 20-20 साल के दादा देखे हैं। नानी कौन है? नानी कौन है? ये है नानी।
ये नानी है। हटिए, पकड़ो तो। हाँ हटिए। अच्छा, इस उम्र में ये सब तो ये सब तुम्हारी प्लानिंग है? नहीं नहीं, इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, सारी प्लानिंग जीजा जी की है, आनंद की। हटिए। तो तुम्हारी प्लानिंग है तो तुमने रखा यहाँ पर बम? हाँ। कहाँ रखा है? वो डिक्की में? नहीं नहीं, वो साइकिल? नहीं नहीं, वो सूटकेस में? नहीं, वो उस कमरे में एक दराज में। कमाल हो गया, कमाल हो गया, अजीब आदमी है। यानी कि अपने घर में बम रख दिया। तो आप क्या चाहते हैं, बम रखने के लिए दूसरे के घर में जाऊं? यानी कि तुम कबूल करते हो कि बम तुम नहीं रखा है? चलो जाओ, डिफ्यूज करो। जाओ उधर, जल्दी जाओ, इधर जाओ। श्रेया, श्रेया के बच्चे। असली बम तो ये है। डरा दिया, डरा दिया। अब ये उल्लू के पट्टे, डिफ्यूज करो, डिफ्यूज करो उसको। डिफ्यूज कर दिया। देख तो सही हुआ कि नहीं बराबर? देख देख, हो गया जी, हो गया। दिवाली मनाओ। निकालो। ये रस्सी बम, ये अनार बम। कदे कदे उल्लू के पट्टे, ये सब तो दिवाली के पटाखे हैं। और नहीं तो क्या, आप यहाँ पर क्या टाइम बम या हाइड्रोजन बम ढूंढने आए थे? मेरे पटाखे क्या मतलब? पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन, यानी कि कानून से खिलवाड़। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तुझे मालूम नहीं पुलिस पहले से कितनी कंफ्यूज है, उसे और कंफ्यूज करता है। नहीं, लेकिन मेरी गलती नहीं है। मुझे श्रेया ने बताया था कि उसके पापा मोहल्ले में धमाका करने वाले हैं बम से। डोलू मामा, पटाखे चलाने से मोहल्ले में धमाका नहीं होता। इस कंफ्यूजन के चक्कर में कंफ्यूज होकर मैं तुझे धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर, इसे 2-2.5 साल की सजा दे दो। 2-2.5 साल? नहीं, 5-10 साल कम कर दो ना बुआ, प्लीज। श्रेया, ये क्या किया तूने? पुलिस अंकल, आज दिवाली है ना, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ठीक है बेटा, तुम्हारी वजह से और दिवाली की वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन होली में नहीं छोड़ूंगा। चलो सामान लेके आओ। हाँ, सामान लेता हूँ। श्रेया, श्रेया, इंस्पेक्टर की मार से तो बच गया, लेकिन बुआ के हाथ की झाड़ू तो खानी पड़ेगी ना। फिक्र मत करो डोलू मामा, आज दिवाली है। आज नानी आपको झाड़ू नहीं मारेगी, बल्कि आपको मिठाई खिलाएगी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। जल गई, जल गई। हैप्पी दिवाली।